इलेक्ट्रिक डाइपोल। राइट, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? ये दो चार्ज का एक ऐसा सिस्टम है। यहाँ पे सपोज करिए एक माइनस चार्ज है और एक प्लस क्यू चार्ज है। दिस इज सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। मतलब मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हैं एंड नेचर में दोनों अपोजिट हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, एंड बोथ आर सिचुएटेड एट ए फिक्स डिस्टेंस 2l। मान लीजिए ये जो पूरा सिस्टम हो गया, ये हमारा डाइपोल हो गया। डाइपोल का मतलब है टू पोल, जिसके टू पोल हैं, दो ध्रुव हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। कहने का मतलब आपको पता है कि किसी भी चार्ज से अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर जाती हैं, है ना, और कोई निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उसकी तरफ आती हैं। ये इस तरीके से। तो ये क्या बना जाएगा? इसको अगर ध्यान से देखें तो ये इधर जा रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है, यहाँ अंदर आ रहा है, ये भी यहाँ से निकल रहा है, ये अंदर आ रहा है। इस तरीके से ये डाइपोल है जिसके पास दो ध्रुव हैं, है ना। ये हो जाएगा हमारा सोर्स, SOURC सोर्स, और ये हो जाएगा हमारा सिंक। एक सोर्स है और एक सिंक है। तो ये जो सिस्टम पूरा हुआ, एक पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का, बोथ आर लोकेटेड एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस 2l, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज ए डाइपोल। ये दोनों डाइपोल का निर्माण करते हैं। इसका मतलब इन दोनों के पास दो ध्रुव हैं, एक पॉजिटिव ध्रुव है, एक निगेटिव ध्रुव है। तो डाइपोल मोमेंट कितना होगा हमारे पास? मोमेंट क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्स। उसी तरीके से डाइपोल मोमेंट का हो जाएगा, जैसे फोर्स है वहाँ पे वैसे चार्ज हो जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो ये जो Q इंटू 2l है, दिस इज डाइपोल मोमेंट। P इक्वल टू Q इंटू 2l। P डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जो डायरेक्शन होती है वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। राइट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। P वेक्टर विल बी इक्वल टू Q इंटू 2l, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई टोटल डिस्टेंस। अब इसकी वजह से कपल जनरेट होता है। मान लीजिए अगर ये डाइपोल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है ना, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में होंगे तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक जो है फोर्स लगेगा, निगेटिव चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगा, और ये दोनों कपल का निर्माण करते हैं। कपल क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रही हैं, दीज आर द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इसका डायरेक्शन E है। अगर इसके बीच में कोई डाइपोल है, मान लीजिए ये हमारा डाइपोल है, इस पे प्लस क्यू चार्ज है और इस पे माइनस क्यू चार्ज है ना, और ये दोनों किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में पड़े हुए हैं। तो आपको पता है पहले से ही कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनके ऊपर एक इस दिशा में फोर्स लगेगा। ये फोर्स किसके बराबर होगा? Q मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस निगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू Q मल्टीप्लाइड बाई E। राइट, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मान लीजिए एंगल थीटा है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए दो फोर्स लग रहे हैं, F दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं। राइट, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस मान लीजिए 2l है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 2l साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा? 2l कॉस थीटा। 2l कॉस थीटा से कोई मतलब नहीं है। अगर हमें कपल निकालना है, कपल इज डिनोटेड बाई टाउ। कपल क्या होता है? कपल क्यों होता है? दो इक्वल फोर्स की वजह से अगर दोनों किसी प्लेन में हैं और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हैं तो कपल क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2l साइन थीटा। ये हमारा हो जाएगा कपल, है ना। तो कपल क्या होगा? कपल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं?
एफ को क्या लिख सकते हैं, क्यू इंटू ई इंटू 2L साइन थीटा, या टाउ विल बी इक्वल टू क्यू इंटू 2L, इन दोनों को साथ ले आएं, इंटू ई साइन थीटा, या इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टाउ इक्वल टू क्यू इंटू 2L क्या होता है, डाइपोल मोमेंट इंटू ई साइन थीटा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, दो वेक्टर हैं ए बी, उन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी का, वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, यही होता है। इसी तरीके से वेक्टर ए वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ये हो गया हमारा कपल। अच्छा, इस कपल का डायरेक्शन क्या होगा, जो वेक्टर P और E के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए हमारे पास जो डाइपोल, ये निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, तो डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा ये इस डायरेक्शन में होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब अगर ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा डाइपोल है, डाइपोल का डायरेक्शन P और इसके बीच में थीटा है, तो जो टाउ का डायरेक्शन होगा, कपल का डायरेक्शन वो परपेंडिकुलर होगा, ये इस तरीके से मोमेंट बना रहा होगा, राइट। तो टाउ विल बी इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, राइट, दिस विल बी द डाइपोल मोमेंट, राइट। और इस डाइपोल सॉरी कपल का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, टाउ मैक्स कब होगा, ये क्या है, पी ई साइन थीटा ही तो है, साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होगी, व्हेन थीटा विल बी 90 डिग्री। इस केस में जो टाउ मैक्सिमम होगा वो कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ई, ये हो जाएगा। और 90 डिग्री पे कब होंगे, मान लीजिए हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डाइपोल है वो परपेंडिकुलर हो, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है ना। इस केस में जो कपल होगा वो कितना होगा, मैक्सिमम होगा। मिनिमम कब होगा, टाउ मिनिमम जब साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, मतलब हम कह सकते हैं थीटा विल बी इक्वल टू 0, देन टाउ विल बी मिनिमम, वो कितना होगा, 0 होगा, साइन थीटा 0 रख दीजिए। ये कब की सिचुएशन बनती है, मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डाइपोल है, डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है, डाइपोल का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के बराबर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो हमारा जो टाउ होगा कपल होगा वो मिनिमम होगा, मतलब कोई कपल नहीं होगा, कोई टर्निंग कपल नहीं होगा, वो स्टेशनरी पड़ा रहेगा, राइट। और अगर दोनों आपस में अपोजिट हैं, मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी राइट डायरेक्शन में है और जो कपल है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब कपल हमारा है इस तरीके से, ये निगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है। तो इस केस में अगर देखा जाए E और P क्या होगा हमारा, ये होगा P, तो E और P एक दूसरे के 180 डिग्री पे है, थीटा विल बी 180 डिग्री, और उस केस में जो टाउ की वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी, दैट विल बी माइनस P इंटू ई, है ना। इसका मतलब इस केस में कपल बहुत ज़्यादा होगा, कपल कितना होगा, बहुत ज़्यादा होगा, है ना। थैंक यू वेरी मच।